तो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन एमईएफसी। बहुत रोना गाना मचा लिया, बहुत इस चीज़ के पीछे मातम मना लिया कि लिवरपूल से 5-0 हार गए। सोल्जर की गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। अब ज़रा इस गेम की टैक्टिकल एनालिसिस पे चले जाते हैं, देखते हैं कि किन किन जगह पर कैसे कैसे किस किस प्लेयर की गलती की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ हमारे ऊपर और उसके बाद जो गोल निकल कर आए उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता था, कैसे इस गेम का रिजल्ट कुछ और बदले किसी और तरीके में बदला जा सकता था। और अभी जो सोल्शार के बारे में न्यूज़ आई है कि उसको स्पर्स और सिटी और एटलांटा वाला गेम देने की शायद मन बना बैठी है यूनाइटेड बोर्ड, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है सर एलेक्स फर्गसन का। तो यहाँ से सोल्शार के लिए इस सिचुएशन को ओवरटर्न कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल रहेगा और कैसे वो वापस से उन प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जीत सकता है जिनका कॉन्फिडेंस वो ऑलरेडी खो चुका है, और उन प्लेयर्स को वो कैसे हैंडल करेगा जिन प्लेयर्स को उसने डिजर्व्ड प्लेइंग टाइम नहीं दिया है। यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉनी वेंडबीक का, एरिक बाई का, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जेडन सैंचो और जेजे लिंगार्ड का। अब लिवरपूल और यूनाइटेड दो ऐसी टीम्स जो डिफाइन करती हैं सक्सेस, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो हम हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर का गेम एक्सपेक्ट करते हैं। हम दोनों ही टीम से एक ही लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं जो कि है बहुत ही हाई लेवल। यूनाइटेड ने लिवरपूल के अगेंस्ट जो गेम दिखाया, जो इंटेंट दिखाया, वो एक लूजिंग टीम की मेंटालिटी शो कर रहा था। वो एक हारे हुए मैनेजर की मेंटालिटी शो कर रहा था, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड पर जब सोल्शायर टनल से बाहर निकला इवन बिफोर किक ऑफ, वो पहले ही ये गेम हार चुका था। उसको पता था कि जो हमने विक्ट्री एटलांटा के अगेंस्ट हासिल की है उस रिजल्ट को हम लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं दोहरा सकते। और कहीं ना कहीं सोल्शायर एक ड्रॉ के लिए खेलने उतरा था अपनी टीम लेकर, एक अनचेंज प्लेइंग 11, फ्रेड और मैकटोमिने उस मिडफील्ड में अगेंस्ट टीम जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ प्रेशर क्रिएट करती है ड्यूरिंग प्रेस। और यूनाइटेड की और लिवरपूल की प्रेस में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि यूनाइटेड की जो प्रेस है वो प्लेयर सेंटर्ड है। वो एक प्लेयर पर 3 प्लेयर कन्वर्ज करके जो प्रेस करने का सिस्टम हमने बना रखा है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। लिवरपूल ऑन दी अदर हैंड प्रेस करते हैं मैन टू मैन। उनकी प्रेसिंग, आप जितने भी गोल्स हमने कंसीड किए अगर आप उनकी प्रेसिंग उठाकर देखोगे तो उन्होंने पर बंदा एक अपना आदमी छोड़ रखा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड साइडवेज पासिंग करेगी तो उस साइडवे पासिंग पर भी प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनका ऑलरेडी एक बंदा तैयार है। अब मैंने जीशान भाई के पॉडकास्ट में टॉक फुटबॉल एचडी पर यह बात बोली थी कि यूनाइटेड की सबसे बड़ी कमजोरी है विंग्स, और विंग्स के थ्रू ही हमने अपने 90% गोल्स इस सीज़न कंसीड किए हैं। लिवरपूल के अगेंस्ट 5 के 5 गोल्स आए लूक शॉ की साइड से। पहले गोल पर लूक शॉ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या कर रहे थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने शोल्डर पर रन चेक करो अपने ओपोनेंट का, और आप हैरी मैगवायर के साथ गुफ्तगू कर रहे हो वहाँ खड़े होके, रोमांस बना रहे हो वहाँ खड़े होके। आपको भैया आपकी बीवी कम पड़ रही है क्या जो आपको फील्ड पर भी हैरी मैगवायर का प्यार चाहिए। दूसरे गोल पर लूक शॉ भाई साहब फिर वही गलती। आपने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को पूरा फील्ड खाली दे रखा है, वहाँ से वो अपने चैनल में बॉल डाल रहा है डिएगो जोटा के लिए और कोई उसको मार्क नहीं कर रहा है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है कि आपका पूरा विंग खाली है। और तीसरे गोल पर भाई साहब लूक शॉ ने थर्ड सेंटर बैक की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। क्यों हैरी मैगवायर का वहाँ मौजूद नहीं था, वो पोजीशन हैरी मैगवायर की थी और दोनों एक साइड कोलाइड कर गए। भाई मोहम्मद सलाह को ओपन गोल इन्विटेशन। आप एक ऐसे प्लेयर को इतना ज़्यादा स्पेस दे रहे हो जो कि अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया फॉर्म में है, और ओल्ड ट्रैफर्ड के सामने, स्ट्रेटफोर्ड एंड के सामने मोहम्मद सलाह ने 3 गोल स्कोर किए। 60th मिनट पर आधा ग्राउंड खाली हो चुका था, सपोर्टर्स जा चुके थे। सर एलेक्स वहाँ स्टैंड्स में बैठकर ये सोच रहे थे कि भाई इस टीम को मैंने 26 साल में खड़ा कर पाया और ये ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। वो लिवरपूल टीम जिसको उनके पर्च से हटाने के लिए सर एलेक्स को 20 साल लग गए, उसको हमने वापस से उनका पर्च दे दिया 2 ही साल में अंडर सोल्शायर। ये कैसे हो सकता है? कोई मैनेजर इतना टेक्टिकली नाइव कैसे हो सकता है और इतना ज़्यादा इम्पेशेंट कैसे हो सकता है कि वो अपने प्लेयर्स को इतना नहीं समझा पा रहा
कि भाई तुम 3 प्लेयर से एक प्लेयर पे कन्वर्ज कर रहे हो और उसके बाद भी अगर बॉल नहीं जीत पा रहे हो तो बंद कर दो वो करना, क्योंकि ये आप करके हमको और भी ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हो। भाई साहब, फोर्थ गोल पर हैरी मैग्वायर वहाँ मिडफील्ड में भाई क्या कर रहा है? फर्स्ट गोल पर हैरी मैग्वायर, विक्टर लिंडलॉफ मिडफील्ड में क्या कर रहे हैं? कहाँ है डिफेंसिव अवेयरनेस? नाबी कियाता को पूरा खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है, वहाँ लूक शॉ अकेला मोहम्मद सलाह को मार्क कर रहा है पहले गोल पे। कहाँ से चीज़ें सही होंगी? कहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये टीम अगले 3 गेम्स में इंप्रूव कर पाएगी? ये टीम ओवरटर्न कर देगी उस रन ऑफ फॉर्म को जो कि सीजन के शुरू से अभी तक चला आ रहा है। लीड्स के अगेंस्ट रिजल्ट हमने 5-1 देख लिया, बट क्या वो परफॉर्मेंस ऐसी थी जो हम अगर लिवरपूल के अगेंस्ट खेलते तो हम 5-1 की विक्ट्री निकाल पाते? बिल्कुल भी नहीं। वो लिवरपूल की साइड अगर उस दिन लीड्स की जगह होती जो उस दिन ओल्ड ट्रैफर्ड पर हमें थ्रेश करके गई है 5-0 की डिफीट पे, तो हम उस दिन भी 5 गोल कंसीड करते। वो बस मोमेंटम की बात थी कि हमने एक गोल स्कोर कर दिया, फिर ग्रीनवुड ने जो गोल स्कोर किया वहाँ से फिर दरवाजे खुल गए। और न्यूकासल के अगेंस्ट भी वही हुआ कि रोनाल्डो ने जब अपना सेकंड गोल स्कोर किया वहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो गया, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड गाने लगा, गुनगुनाने लगा, और उसी बीच न्यूकासल के धागे खुल गए। बट लिवरपूल ऐसी साइड नहीं है। आप एक गेम प्लान लेकर उतरे ही नहीं, आप तो ये सोचकर उतरे थे कि एटलांटा वाली टीम जो हमने खिलाई थी उसमें जो सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस पर हम रोनाल्डो के भरोसे और ब्रूनो के भरोसे और रैशफोर्ड के भरोसे हम जीत सकते हैं मैच। भाई साहब, यहाँ मैं वॉटफोर्ड की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं नॉर्वेज की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लिवरपूल की। एक ऐसी टीम जो कि प्रेस जब करती है और या फिर जब प्रेस हो रही होती है तो काउंटर प्रेस करती है, और काउंटर प्रेस जब भी कोई टीम करेगी तो आपको अपने डिफेंस लाइन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी डिफेंस लाइन, आपके जो डबल पिवट के 2 बंदे हैं वो नाच रहे हैं, वो लिंडलॉफ के बगल में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, वो मैग्वायर के बगल में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। चैनल में पूरा रन खाली छोड़ रखे हैं उन्होंने। उनका मिडफील्ड पूरा हमने नैरो करके, अपना मिडफील्ड हमने नैरो कर दिया, हमने डिफेंस नैरो कर दिया। विंग्स पर कोई कवर करने वाला बंदा नहीं है। रैशफोर्ड वहाँ भाई आगे मज़े कर रहा है। क्या भाई, बाली की ट्रिप पे आए हो, गोवा की ट्रिप पे आए हो, क्या बकचोदी चल रही है ये? कहाँ है गेम अवेयरनेस? कहाँ तुम और भाई मैच के बाद बेशर्मों की तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। मैच के बाद सोशल मीडिया पे लूक शो भाई साहब आके कह रहे हैं पोस्ट मैच में कि हम आज बहुत गंदा खेले, मुझे मेरी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी पड़ेगी। अबे साले चूतिए, तो तूने, तेरी वजह से 5 के 5 गोल उस फ्लैंक से कंसीड किए हमने, कोई और गलती पे नहीं था। तू वही सेम गलती तूने एटलांटा के अगेंस्ट की, वही सेम गलती तूने लीड्स के अगेंस्ट की, वही सेम गलती तूने एवर्टन के अगेंस्ट की, वही सेम गलती तूने अभी हम किससे हम हारे हैं, हम लेस्टर से, वही सेम गलती तूने लेस्टर के अगेंस्ट भी की। कैसे एक अकेला बंदा इतनी सारी गलतियां करे जा रहा है और सिस्टम को वो दिखाई नहीं दे रहा? भाई हैरी मैग्वायर को हम्बैंड दे रखा है, हटाओ उसको तुरंत ही, तत्काल प्रभाव से। ये बकचोदियां नहीं चाहिए यूनाइटेड में। कैसे आप चाह सकते हो कि आपका जो कैप्टन बंदा है वही सबसे खराब खेल रहा है फील्ड पे? एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लीडर की तरह लीड करना टीम को। बाय एन एग्जाम्पल, आप रूबेन डियाज को देखो, आप वर्जिल वैन डाइक को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक सेंटर बैक, एक मेन सेंटर बैक जो आपका आइकन होना चाहिए, एक टीम का सेंटर फिगर है, वो कैसे डिलीवर कर रहा है वीक इन वीक आउट। और हमारा सेंटर बैक तो जो कि कैप्टन है, आर्मबैंड भी कर रहा है यूनाइटेड क्लब के लिए, उसको इतना नहीं पता कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको इतना नहीं पता कि मैच अवेयरनेस उसको पूरे टाइम रखनी है, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना नहीं है कि भाई उसका जो लेफ्ट बैक है वो किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, वो कमांड नहीं कर पा रहा अपने प्लेयर्स को। लोगों ने कहा कि डेया वोकल नहीं, अरे भैया ये कौन सा वोकल है? मुझे तो शर्म आ रही है इसको अपना कैप्टन बुलाते हुए, क्योंकि ये एक गेम से नहीं हो रहा है, पिछले 5 गेम से हो रहा है। और अगर हैरी मैग्वायर इंजर्ड था तो एरिक बाई ने, अभी जो कल स्टेटमेंट आया है न्यूज़ में कि एरिक बाई ने क्वेश्चन किया सोल्शायर को कि क्यों एक अनफिट प्लेयर मुझसे पहले खेल रहा है प्लेइंग 11 में, मुझे चांस नहीं मिल रहा है। उसका सीधा सीधा भाई साहब रीज़न ये है कि फेवरेटिज्म ओवर क्वालिटी, फेवरेटिज्म ओवर एक्चुअल डिजर्विंग प्लेयर्स। और ये मिडफील्ड में जो हमारी धज्जियाँ उड़ी हैं, हमें आउट क्लास किया, आउट नंबर किया जो लिवरपूल ने, वो इसी वजह से हुआ है। यहाँ पे सोल्शायर और उसके फेवरेट प्लेयर्स की मिली भगत थी भाई साहब, हद गंदी परफॉर्मेंस, हद घटिया परफॉर्मेंस। और 3 गेम का टाइम देके आप क्या सोच रहे हो, काया पलट हो जाएगी क्या क्लब की? आपको क्या लग रहा है कि ये जो 3 गेम का टाइम है इसमें हम पिछले जो 1 साल का जो हमारा किया करा है चिट्ठा है वो एकदम से काया पलट करके हम उसको ओवरटर्न कर देंगे और हम एकदम से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देने लगेंगे?
मान लो हम 3 गेम जीत जाते हैं, उसके बाद अगर हम फिर से वापस उसी डर्रे पे आ गए, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? चलो हाँ मैं इतना समझ सकता हूँ कि अभी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो ऐसे नहीं है कि एकदम से आके काया पलट कर देंगे यूनाइटेड की। एंटोनियो कॉन्टे, भाई मैं नहीं चाहता एंटोनियो कॉन्टे आए, मैं चाहता हूँ कि एरिक टेन हैग आए। बट एरिक टेन हैग क्यों आएगा ऐसे क्लब में जहाँ उसको पता है उसका बोर्ड उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जहाँ उसको पता है कि प्लेयर्स की ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनको क्लब से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी ईगो से सिर्फ काम चलाना है। ज़ैनेदिन ज़िदान एक ऐसा मैनेजर है जो कि मैन मैनेज कर सकता है। उसने रियल मैड्रिड में भी बहुत बड़े बड़े ईगो वाले प्लेयर्स को मैनेज किया है। तो भले ही वो ग्रेटेस्ट टेक्टिशियन नहीं है, बट उसने 3 UCL जीते हैं, उसने एक ला लीगा जीती है, उसने एक कोपा डेल रे भी जीता है। ऐसा नहीं है कि उसने ट्रॉफीज नहीं जीती हैं भाई साहब। बैक करने के लिए कॉन्टे ज़्यादा ट्रॉफीज हैं उसके पास। और स्क्वाड बिल्ड करने की बात है तो पिछले साल 69 इंजरीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 68 इंजरीज रियल मैड्रिड की साइड को, बट फिर भी उन्होंने सिर्फ 1 पॉइंट पीछे फिनिश किया एटलेटिको मैड्रिड से। तो मैं एक ऐसा मैनेजर लाना चाहूँगा जो कि हमारे यूथ को भी प्रमोट करे, जो कि हमारे सिस्टम को ज़्यादा चेंज ना करते हुए हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल के दे, और साथ ही साथ हमारी जो टीम हारमनी है उसको मेंटेन करे, और ईगोज जो कि बहुत बड़े हैं ज़्यादा क्लब में उनको हैंडल करे। कॉन्टे के साथ थोड़ी दिक्कत है, मैं इसीलिए कॉन्टे के अपोज में हूँ। और वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि ऐसी परफॉर्मेंस जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट दी है, उस परफॉर्मेंस को अगर हम दोहराएंगे दोबारा से स्पर्स के अगेंस्ट, तो आप ये मान के चलो कि ये क्लब कहीं नहीं जाता दिख रहा है, ये सिर्फ एक गड्ढे में जाता दिख रहा है, और उस गड्ढे से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सारे फैंस के लिए, इस क्लब को और सोल्शायर को भी। क्योंकि सोल्शायर अगर अपने क्लब के प्रेसिडेंट्स का और बाकी सारे मेंबर्स का अगर वो भरोसा जो है वो खो चुका है, और अपने स्पेशली अपने प्लेयर्स का भरोसा खो चुका है, तो ये जॉब वो 2 से 3 गेम रख सकता है, बट उसके बाद एक ना एक दिन 3-4 गेम के बाद ये बातें हम फिर से कर रहे होंगे यहाँ बैठ के कि सोल्शायर इज़ गॉन, अब हु इज़ नेक्स्ट, क्या कौन आएगा नेक्स्ट, क्या लेके आएगा वो, और क्या हमें देखने को मिलेगा। तो बस इतनी सी बात है। टेक्टिकल एनालिसिस के नाम पर रैशफोर्ड ने भर भर के हगाया, ग्रीनवुड ने भर भर के हगाया, और शॉ और मैगवायर की जोड़ी भाई साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और बस यहाँ से चीज़ें और ख़राब नहीं करनी है। अगर सोल्शायर को टाइम दे रहे हो तो सोल्शायर को इतना समझा दो कि ये चीज़ जो हुई है लिवरपूल के अगेंस्ट ये दोबारा कभी हो ना, और सिटी के अगेंस्ट एक ऐसा रिजल्ट ला के दो जो कि इस गहरे घाव को थोड़ा सा हील कर सके, वरना ये घाव अगले 10 साल 12 साल 20 साल रहने वाला है उन फैंस की दिल में जो जिन्होंने ये डिफीट देखी आंखों से और वो रोए, मेरी तरह के जो फैंस हैं जो इस क्लब को तहे दिल से चाहते हैं, उनके लिए ये दिन भुला पाना बहुत ही मुश्किल भरा है। और बस जैसे तैसे ये सीज़न ख़त्म हो जाए, भगवान करे कि कुछ जीत जाएं और थोड़ा सा गैप क्लोज डाउन करें, और अगर सोल्शायर रहता है जॉब में तो उसको टाइटल दिलवाओ भैया, क्योंकि तुम अगर टाइटल यहाँ से दिलवा के नहीं जाओगे तो तुम एक ऑलरेडी बहुत बड़े फेलियर को अंजाम दे चुके हो, बर्थ दे चुके हो। ख़त्म करो, प्लीज़ ख़त्म करो।